चलिए आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र में देखना है। इससे पहले हम लोग पंचायत के बारे में क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र में पंचायत के बारे में और पंचायत समिति के बारे में, सरपंच के बारे में और पंचायत समिति द्वारा चुने गए ब्लॉक और ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को देखना है जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद के बारे में अब आप लोग को एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं। क्या हुआ? एक चीज़ हम आप लोग को बता देना चाहते हैं। बिहार जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तंभ है या तीसरा स्तर है। कौन सा स्तर है? ये तीसरा स्तर है। पंचायत जो कहता है पंचायती राज व्यवस्था है, इसका कौन सा स्तर है? तीसरा स्तर। अब आप लोगों को समझना है जिला परिषद। जिला परिषद ये जो जिला परिषद होते हैं इनका भी चुनाव जैसे हम लोग को पंचायत, ग्राम पंचायत और समिति, पंचायत समिति का चुनाव हुआ था, उस टाइप से भी इनका भी चुनाव होता है। जैसे बताया गया था ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 7,000 आबादी की आवश्यकता होती है, तब वह क्या होता है, क्या बनता है? वह हम लोग को पंचायत बनता है। पंचायत समिति के लिए बताए थे कि इसमें कम से कम आबादी कितना होना चाहिए? 5,000, तब वह क्या बनता है? हम लोग का पंचायत समिति बनता है। परंतु जिला परिषद के लिए ये क्या होता है? जिला परिषद के लिए कम से कम 50,000 आबादी की आवश्यकता होती है। कम से कम कितना हजार आबादी की? 50,000 आबादी की आवश्यकता होती है। अगर जिस क्षेत्र का या मान लीजिए कि कोई भी जिला परिषद का क्षेत्र होता है उसमें कम से कम 50,000 आबादी होना चाहिए। जैसे 26 है जिला परिषद 26 या 26 जिला परिषद की जो संख्या है उसमें कम से कम आबादी कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए। अगर 50,000 से कम है, ठीक है ना, कम है तो हम लोग उसको किस में घोषित नहीं कर सकते हैं? जिला परिषद में घोषित क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। अगर वह 50,000 हो जाएगा तो हम लोग उसको जिला परिषद में क्या कर सकते हैं? घोषित कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे कि जिला परिषद का चुनाव होता है, ठीक है ना, पूरा जिला परिषद के चुनाव होने के बाद चुनाव होने के बाद जिला परिषद के चुनाव होने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष और कहता है उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अब आप लोग जान लीजिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हम आगे बता दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग को क्या करना था? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना था। हम लोग को जिला परिषद का चुनाव कैसे हुआ? जिला परिषद का चुनाव कैसे हुआ? जिला परिषद का चुनाव ग्रामीण या जनता के द्वारा किया गया, परंतु उपाध्यक्ष का चुनाव जिला परिषद के द्वारा होता है। देखिए जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आप समझिए, ये जिला परिषद का दो का है कैंडिडेट है। कौन कौन है? एक जिला परिषद में कोई मान के चलो उठ गया अध्यक्ष पद के लिए, और दूसरा का भी यहाँ पे जिला परिषद का कोई अध्यक्ष, परिषद का कोई सदस्य का हो गया, खड़ा हो गया। अब देखिए, जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही बन सकते हैं जो जिला परिषद के होंगे सदस्य होंगे। जो जिला परिषद के सदस्य होंगे वही क्या कर सकते हैं, हम लोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन सकते हैं। मान के चलिए कि हम लोग का जिला में, मान के चलिए हम लोग का जिला में कितना है, तो मान के चलिए जिला में हम लोग को 40 या मान लो कि 45 का है सीटें हैं, या जिला परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है, 40 से 45 है। मान के चलो हम लोग का कितना है, 45 है। तो 45 से आप मान लीजिए आगे परिषद वोट देना शुरू कर दिया। ये भी परिषद का जो वोट होता है पैसों से खरीदा जाता है, पैसा दे के अपना पक्ष में वोट गिना जाता है। तो मान के चलिए कि यह 1 नंबर पर है और यह कितना नंबर पर, 2 नंबर पर है। अब यहाँ से जिला परिषद क्या करना शुरू कर दिया, वोटिंग करना शुरू कर दिया। ये दोनों को वोटिंग किया जा रहा है। तो मान के चलो इसको मिल गया 23 को और इनको मिल गया कितना, इनको मिल गया 22 को। 23 को और 22 को कितना हो जाएगा, 23 को 22 को हो जाएगा हम लोग को 45 को। कितना हो जाएगा, 45 को। तो अब यह जो माने कि इसका संख्या ज़्यादा आ गया तो इसको हम लोग अध्यक्ष बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अध्यक्ष बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अध्यक्ष बोलेंगे। और यहाँ पे कितना आ गया है, ये कितना आ गया, 22 को है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपाध्यक्ष बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, उपाध्यक्ष बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपाध्यक्ष। इसको हम क्या बोलेंगे, उपाध्यक्ष बोलेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके बारे में हम और भी शेष आगे बताते हैं। जब तक ये मुख्य बातें हैं, अगर चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए थोड़ा सा देखते चलिए। आप लोग ये जिला परिषद का जो कार्य होता है, ध्यान रखिएगा, जिला परिषद का जो कार्य होता है यह 5 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। अब यह 5 वर्ष जो इनका कार्य होगा, पहले समझिएगा, इसका 5 वर्ष का जो कार्य होगा इसमें, ठीक है ना, राज्य वित्तीय आयोग द्वारा इनको क्या किया जाता है, मुद्रा या पैसा का किया जाता है, उपस्थित कराया जाता है, वित्तीय मान लीजिए का व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है। और ये साल भर के अंदर इनको क्या किया जाता है, जो कार्य दिया जाता है उस कार्य को संपन्न करना होता है। इसकी जांच क्या होता है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसकी का जांच कौन करता है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है ना। पंचायत निर्वाचन आयोग, चलिए अब हम लोग इसको पहले कर लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। हो गया। अब देखिए, आप थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा है। अब इसके बाद बताया गया है कि जिला परिषद जो होता है, जिला परिषद जो होता है, ठीक है ना, अगर इसको किसी दुर्घटनावश कुछ हो गया, ठीक है ना, किसी दुर्घटनावश जिला परिषद को किसी दुर्घटनावश अगर कुछ हो गया तो इसको चुनाव आयोग द्वारा 6 महीना के अंदर चुनाव का कर लिया जाता है, करा लिया जाता है। 6 महीना के अंदर चुनाव करा लिया जाता है। अब देखिए, जो होता है बिहार पंचायती राज का जो होता है, या किसी भी राज्य का पंचायत चुनाव होता है, ठीक है ना, किसी भी राज्य का पंचायत चुनाव होता है, तो उस चुनाव आयोग का गठन
उस चुनाव आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा होता है, राज्यपाल द्वारा होता है। अगर किसी भी राज्य का चुनाव होता है, ठीक है ना, किसी भी राज्य का चुनाव होता है तो चुनाव आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग का एग्जाम में आ सकता है। राज्य या पंचायती राज व्यवस्था में तीनों स्तर का चुनाव तीनों स्तर का चुनाव चुनाव आयोग द्वारा कराई जाती है। जिसको राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है या नियुक्ति की जाती है। अब आप लोग समझिएगा, आप लोग पूछिएगा कि सर ये जो नियुक्ति किया गया है ये राज्य स्तर पर है, ठीक है ना, ये किस स्तर पर? राज्य स्तर पर है। तो राज्य स्तर पर हम लोग का क्या होता है? राज्यपाल। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगर देश स्तर पर होता, ठीक है ना, अगर देश स्तर पर होता, राज्य स्तर पर, अगर देश स्तर पर होता तो चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन करता? चुनाव आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यह किसके लिए है? देश के लिए है। लेकिन राज्य के लिए होगा, ठीक है ना, तो ये कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब इसमें एक और भी महत्वपूर्ण आप लोग बात जान लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के अंतर्गत, पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार
अनुसार महिलाओं को 50% आरक्षण दिए गए हैं। कितना प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? 50% आरक्षण दिए गए हैं। कितना प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? 50% आरक्षण दिए गए हैं। उसके बाद बताया गया है जनजाति अति पिछड़ा जनजाति अति पिछड़ा अनुसूचित जनजाति, और उसके बाद होता है सूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति और सूचित जनजाति में आरक्षण के अलग से व्यवस्था है। ठीक है, अब हम आप लोग को आगे बता दे रहे हैं कि यह हम लोग का जिला परिषद के चुनाव के संबंधित ये कार्यक्रम जो था, और इनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब हम लोग को बिहार के नागरिक शासन व्यवस्था के बारे में देखना है। ठीक है ना? किसके बारे में देखना है? बिहार के नागरिक शासन व्यवस्था, बिहार के नगरीय कर दीजिएगा, नगरीय शासन व्यवस्था। बिहार के नगरीय शासन व्यवस्था। नगरीय शासन व्यवस्था। अब आप लोग थोड़ा सा क्या करें, ये क्या है? हम आप लोग को बता देना चाहते हैं बिहार में गांव, नगर, शहर, कस्बा, ये इसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। बिहार के गांव, प्रखंड, नगर, पंचायत, सिटी, ये जो भी रहा है, ठीक है ना, इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। मैं आप लोग से बता दूं कि बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, बहुत गौरवशाली रहा है। ठीक है ना? स्मृति और महाभारत जैसे ग्रंथ मिलते हैं। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में उल्लेख किए हैं। इसमें उल्लेख किए हैं, इंडिका में उल्लेख किए हैं।
किसमें उल्लेख किए हैं? इंडिका में किए हैं। आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में इंडिका पुस्तक में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाटलिपुत्र स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाटलिपुत्र के नगर व्यवस्था नगर पालिका द्वारा हो गया। नगर पालिका द्वारा पुनः गठन और सुधार किया गया। यानी कहने का मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसके नगर व्यवस्था में, पाटलिपुत्र के नगर व्यवस्था में और भी बहुत सारे परिवर्तन किया गया। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा इसका व्यवस्था किया गया। चलिए नोट कर लीजिए। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें।
ग्राम पंचायत की तरह नगरीय शासन व्यवस्था। अब आप लोग को हम हल्का सा बता दे रहे हैं कि अब यहाँ पर हम लोग को जैसे ग्राम पंचायत की व्यवस्था था उसी तरह से इसके बारे में भी बताया जाता है कि बिहार में प्राचीन काल से बिहार में प्राचीन काल से यह प्रचलित है कि भारतीय संसद ने 74वें संशोधन 1992 में किया गया। संशोधन 1992 में किया गया। इसके बाद नगर का व्यवस्था 1992 में पारित कर नगरीय शासन व्यवस्था को पहली बार संविधान संवैधानिक तौर पर संवैधानिक स्तर पर लागू किया गया। संवैधानिक स्तर पर लागू किया गया। हो गया। अब इसके बाद बताया जाता है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र को संविधान के 12वें अनुसूची में रखा
जाता है या रखा गया है। ब्राह्मी अभिसूची ब्राह्मी अनुसूची में इसको उल्लेख किया जाता है। ब्राह्मी सूची में इसको उल्लेख किया जाता है। हो गया, वो तो कंसिया भर लिया। बिहार में कोई महानगर नहीं है। अब आप लोग पूछिएगा कि सर जी बिहार में कोई महानगर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। बिहार में कोई महानगर नहीं है, ठीक है ना। हमारे राज्य में नगरीय शासन व्यवस्था निम्न विधान है। एक, नगर पंचायत। 2, नगर परिषद। तीसरा का होता है नगर निगम। क्या होता है? ये हम लोग का 3 चीज होता है। क्या क्या बताया गया? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। ये कहा है हम लोग का 3 चीज है। अब हम लोग को क्या करना है? नगर निगम के बारे में, नगर पंचायत के बारे में पढ़ना है। नगर पंचायत में क्या है? देखिए, अब नगर पंचायत क्या है? हम लोग को नगर पंचायत में देखना है। जब कोई गांव से धीरे धीरे वह नगर में छोटा शहर में परिवर्तन होने लगता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं कि यह नगर पंचायत है। ये क्या है? नगर पंचायत है। वह छोटा सा गांव होकर वह धीरे धीरे किसका रूप लेने लगता है? शहर का रूप लेने लगता है। तब उसको हम लोग बोलते हैं, वह कहा वह ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है। क्या है? नगर पंचायत है। नगर पंचायत देखिए, नगर पंचायत कब होता है? एक नगर पंचायत की 12,000 से लेकर 40,000 की आबादी होनी चाहिए। कितना हजार? 12,000 से लेके 40,000 की आबादी होनी चाहिए। 12 से 40,000 की आबादी में यह नगर पंचायत कहलाता है। ठीक है। नगर पंचायत का चुनाव देखिए कैसे होता है। नगर पंचायत का चुनाव नागरिक के द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। ठीक है ना। जनता के द्वारा होता है, नागरिक के द्वारा होता है। नागरिक के द्वारा होता है। तब नागरिक के द्वारा होता है तो नागरिक के द्वारा हम नगर पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। सदस्यों को क्या करते हैं हम लोग? चुनते हैं। नगर पंचायत के सदस्यों को क्या करते हैं हम लोग? चुनते हैं। नगर पंचायत के सदस्यों को क्या करते हैं हम लोग? चुनते हैं। जब नगर पंचायत के सदस्यों को हम लोग चुनते हैं तब ये क्या होते हैं? इसमें से इसका संख्या 10 से 37 के बीच में होती है। 10 से कितना के बीच में होती है? 10 से 37 के बीच में होती है। अब यहाँ पे 10 से 37 जब मिलकर अपना एक अध्यक्ष और एक का बनाता है उपाध्यक्ष बनाता है।
ये अपना एक अध्यक्ष और एक क्या बनाता है, उपाध्यक्ष बनाता है। तो जिनको ज़्यादा मत मिलता है इस सदस्य के द्वारा, जिनको ज़्यादा या नगर पंचायत के सदस्य के द्वारा जिनको ज़्यादा का होता है सीटें मिलती हैं, उनको हम लोग का बनाते हैं अध्यक्ष, और जिनको कम सीटें मिलती है उसको हम लोग का बनाते हैं उपाध्यक्ष बनाते हैं, उसको हम लोग का बनाते हैं उपाध्यक्ष बनाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है नगर निगम, तो नगर निगम नगर पंचायत गांव से शहर होने में उसकी आबादी 12 से 40 हज़ार के बीच होनी चाहिए, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, तब उसको हम लोग नगर पंचायत के महत्व देंगे। ठीक है ना। आपसे कोई पूछेगा कि इसका कार्यकाल कितना साल का होता है, तो इसका कार्यकाल जो होता है इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया गया है कि बताया जाता है कि अध्यक्ष की उपस्थिति में अगर नगर पंचायत का कोई अध्यक्ष है और वह अनुपस्थित हो गए हैं तो उसके बदले में जो उपाध्यक्ष होता है उसका कार्यभार को क्या करता है, संभालता है। उसका कार्यभार को कौन संभालता है, यहाँ पे उपाध्यक्ष संभालता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को देखना है नगर परिषद।